हरियाणा की सत्ता में साझेदार बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच कुरुक्षेत्र का सियासी मैदान महाभारत में बदल गया है। कैथल जिला परिषद के चेयरमैन को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। बहुमत जेजेपी के पास है और बीजेपी उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव होना था, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत नहीं होने के चलते चुनाव को टाल दिया गया और एडीसी को छुट्टी पर भेज दिया गया। यह भी कह सकते हैं कि कैथल का जिला परिषद का चुनाव बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के लिए साख का सवाल बन गया है। जेजेपी के पास 12 पार्षदों का बहुमत है और बीजेपी के पास सिर्फ 8 पार्षद हैं। 8 पार्षद होने के बावजूद बीजेपी अपना चेयरमैन बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। मंत्री कमलेश ढांडा अपने खेमे के चेयरमैन बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं और इसलिए उन्होंने लगातार दूसरी बार चुनाव को स्थगित करवा दिया है। जेजेपी की तरफ से चेयरमैन बनाने के लिए दिग्विजय चौटाला कमान संभाले हुए हैं। जेजेपी के 11 पार्षद पिछले 20 दिन से एकजुट होकर एक साथ रह रहे हैं और आज सभी पार्षद इकट्ठे ही दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में जिला परिषद कार्यालय में पहुंचे, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि एडीसी पर छुट्टी चले गए हैं और इसलिए आज चुनाव नहीं होगा। जेजेपी के पास पार्षदों का बहुमत है, इसलिए वो पूरे विश्वास के साथ आज चुनाव कराने के लिए दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में वहां आए थे, लेकिन बीजेपी के पास न तो बहुमत है न ही पूरी संख्या है और इसलिए उन्होंने सरकार के बलबूते पर चुनाव को स्थगित करवा दिया। जेजेपी कैथल के चुनावी संग्राम में अपने आप को मजबूत करने के लिए जिला परिषद को एक महत्वपूर्ण पड़ाव मान रही है, इसलिए दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में जिला परिषद का चेयरमैन बनाने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ, पूरी मैनेजमेंट के साथ लगी हुई है। जेजेपी से पहले फरीदाबाद, गुड़गांव और जींद में भी अपने चेयरमैन बना चुकी है और ऐसे में अब हिसार और कैथल ही उसके टारगेट पे हैं। कैथल में जेजेपी के पास पूरा बहुमत है, 20 में से 12 पार्षद उसके पास हैं और बीजेपी के पास सिर्फ 8 पार्षद हैं। जेजेपी पार्षदों का बहुमत होने के चलते अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने के लिए पूरी तरह से विश्वास में है। जेजेपी की तरफ से जहां चेयरमैन के लिए दीपक मलिक दावेदार हैं, वहीं वाइस चेयरमैन के लिए मैनेजर उनकी तरफ से प्रत्याशी हैं। दोनों ही पदों पर जेजेपी के प्रत्याशी बनना तय है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होना देना चाहती और इसलिए कमलेश ढांडा ने दूसरी बार चुनाव को स्थगित करवा दिया है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी अपने ही सत्ता की सहयोगी पार्टी जेजेपी को रोकने के लिए कहां तक जाती है। क्या वो जेजेपी के साथ जुड़े हुए पार्षदों को तोड़ पाएगी या जेजेपी 12 की संख्या को अपने साथ संगठित रखेगी। जेजेपी कैथल की जिला परिषद में अपनी प्रधानगी को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इसलिए दिग्विजय चौटाला ने कमान संभाली हुई है। जेजेपी के सभी पार्षद राजू पाई की अगुवाई में लगातार पहले शिमला और फिर गोवा की सैर कर चुके हैं और आज उन्होंने चंडीगढ़ में डेरा डाल लिया है। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक ये सभी पार्षद एकजुट और एक साथ रहेंगे। जेजेपी ने 20 दिन तक अपने पार्षदों को संभालकर यह बता दिया है कि सभी पार्षद पूरे विश्वास के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि उसे 3 पार्षद और चाहिए और पार्षद तोड़ पाने में मंत्री कमलेश ढांडा अभी तक नाकाम रही हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि अगले 10 दिन के दौरान कमलेश ढांडा किस तरह से जेजेपी में सेंध लगा पाएंगी या नहीं लगा पाएंगी, लेकिन दिग्विजय चौटाला की मैनेजमेंट और राजू पाई की मेहनत के चलते ही जेजेपी अभी तक अपने पार्षदों को अपने साथ जोड़े रखने में पूरी तरह से सफल है और यही लग रहा है कि जेजेपी जिला परिषद में कैथल में अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही बनाने में सफल रहेगी। कैथल में मचे इस सियासी घमासान को लेकर आप लगातार खबरों के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।